नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आज सुबह ही बता दिया था कि येडा की जो रेजिडेंशियल स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है। हालांकि अभी तक जो है उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई है, उस पर अभी आपको कोई डाटा नहीं दिखाई देगा। खैर, उसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया है इसको भरने के लिए, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। लेकिन आज का दिन तो आपको पता है एडवर्टीजमेंट में निकल गया उनका। अभी तो लोगों को यही नहीं पता है कि ऑफिशियल है कि नहीं है। खैर, चलिए इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसमें जो प्लॉट साइज़ है, पहले प्लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। तो आपको जो भी डिटेल है, जो भी क्वेश्चन है, आप मेरे कमेंट में पूछ लेना बाद में, या मैं एक लाइव ले लूँगा, उसमें मैं आपको जवाब दे दूँगा इनके। क्योंकि भुक्तभोगी हैं तो भैया थोड़ा सा ज्ञान है, बस ज़्यादा तो नहीं है। जितना भी मेरे से हो पाएगा आपको बता दूँगा। तो इसमें सबसे छोटा प्लॉट जो है 60 स्क्वायर मीटर का है। जितने भी प्लॉट होंगे वो सारे स्क्वायर मीटर में होंगे। उसके बाद 90 वाला है, 120 का है, 200 का है, फिर 300, 500, 1000 और 2000 के इसमें जो है प्लॉट शामिल किए गए हैं। जो इसमें नए प्लॉट हैं वो आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे, पॉकेट डी ई में, ठीक है। जो कि हैं आपके 120, 162 और 200 स्क्वायर मीटर के, जो कि एफ ब्लॉक में हैं। 200 स्क्वायर मीटर वाले जो हैं एफ ब्लॉक में हैं। उनकी मैं अगर डिटेल बताऊं आपको तो 120 स्क्वायर मीटर के जो डी ब्लॉक में बनाए जाएंगे, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, खेत पड़े हुए हैं। अभी तो उन्होंने मारामारी चल रही है वहाँ पे, और आज की नहीं चल रही है, काफ़ी टाइम हो गया। निकालते रहते हैं सेक्टर 16 की है, लेकिन होता जाता है कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है अभी तो, इसलिए वहाँ पर जा कर के दिखाना कि भाई यहाँ पे प्लॉट है तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं वहाँ की विज़िट आपको नहीं कराऊंगा। क्योंकि देखिए, जब ग्राउंड पर कुछ बन जाता है तभी पता चलता है। आप एक जगह खड़े होकर के आप खाली कैमरा आप उसको लीजिए, फोकस कीजिए, तो खाली आपको फसलें ही फसलें या ग्राउंड ही ग्राउंड नज़र आएगा। वहाँ पे आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जब तक कि वहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो। तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें 246 प्लॉट हैं 120 स्क्वायर मीटर के, जो कि डी ब्लॉक में प्लॉट किए गए हैं। प्लॉटिंग मतलब जो मैप पे बनाए जाते हैं। उसके बाद में 162 मीटर वाले जो हैं वो 18 प्लॉट हैं ई ब्लॉक के अंदर में, और 200 स्क्वायर मीटर के जो हैं 62 प्लॉट हैं एफ ब्लॉक के अंदर में। ये हैं नए प्लॉट, ठीक है। बाकी 151 प्लॉट जो हैं वो पुराने हैं, जो कि सेक्टर 17 में है, 18 में है, 20 में है और 22 डी के अंदर में है। अच्छा, बेस प्राइस की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो बेस प्राइस रखा गया है मीटिंग में, जो बढ़ा के आया है, वो है 18,510 रुपये, जो कि अटकलें लगाई जा रही थी। मेरे ग्रुप पे भी वो लोग कह रहे थे कि इस बार बढ़ेंगे, तो मैंने बताया था कि भाई साहब आप रेट को घटा नहीं सकते हैं, रोकड़ा चाहिए। रोकड़े की बात होती है, रोकड़ा जब आ रहा होता है ना तो सबको अच्छा लगता है। हमने जब भरा था तो 17,500 कुछ रुपये था, ठीक है। तो मोटा मोटी अच्छे खासे रेट में हो जाता वो। तो अभी जो रेट है वो मैं आपको बता दूंगा, और इसके कुछ सवाल भी मैं आपको जो है अदर सेशन में ले लूँगा, और मैंने पिछले बार लाइव भी किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नए सवाल आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो आज एक ग्रुप में एक सवाल पूछा था अंशुल भाई ने, अंशुल गुप्ता जी ने, कि भाई मेरा एक प्लॉट ऑलरेडी निकला हुआ है। तो मैं सवाल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके का इसमें जो है टर्म एंड कंडीशन होती है। तो अगर आपका प्लॉट पहले से निकला हुआ है तो सबसे पहले तो आपके नाम पर कांटा लग जाता है कि आप नहीं भर सकते, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी फैमिली आपकी कौन सी होती है, एक फैमिली हम समझते हैं, एक फैमिली गवर्नमेंट समझती है, और जो गवर्नमेंट वाली है वही फैमिली होती है, और कोई फैमिली नहीं होती। तो गवर्नमेंट समझती है मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, जो कि अभी वयस्क नहीं है, एडल्ट नहीं है, वही बस, जो कि मेरे पे निर्भर हैं। उसके अलावा माँ बाप, भाई बहन, ये सब अलग होते हैं, ये फैमिली में नहीं आते। तो उन्होंने का सवाल था कि अगर मेरा प्लॉट निकला हुआ है और मैं नहीं भर सकता हूँ तो क्या मेरी मदर भर सकती हैं। तो हाँ, मदर भर सकती हैं। लेकिन उनका तीसरा सवाल ये था कि क्या मैं उसमें को एप्लीकेंट हो सकता हूँ। तो आप को एप्लीकेंट नहीं हो सकते भाई साहब। तो यहाँ पर एक बिग नो आ जाता है, आप नहीं भर सकते। तो सारी कहानी कैंसिल हो गई। फिर उनका एक क्वेश्चन था कि भाई क्या मैं अपना अकाउंट नंबर दे सकता हूँ रिफ़ंड के लिए। तो हाँ, आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हो रिफ़ंड के लिए, और पेमेंट भी कर सकते हो उनकी, जो कि इसमें 10% दी जाती है ना पहले, वो आप कर सकते हो, रिफ़ंड मंगा सकते हो। लेकिन फॉर्म में नाम केवल उन्हीं का होगा, या उनके हस्बैंड का जॉइंट में हो सकता है, और किसी का अकाउंट उसमें नहीं होगा। भाई का अलग होगा, बहन का अलग होगा, जीजा साली मामा फूफी सबके अलग होंगे भैया, ठीक है। अंशुल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। हालांकि आप तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं इसमें। खैर, मैं तो सिर्फ एक दूसरे व्यूवर्स को एग्जांपल देने के लिए आपका जो क्वेश्चन था वो कोट किया है। खैर, तो सर इसमें सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22 डी
ठीक है, जहाँ पर आपकी वो जो बन रही है पतंजलि का है, और एक वो वीवो का प्लांट जो बना हुआ है सुपरटेक के पीछे। सुपरटेक भी एक बहुत बड़ा, खैर ये सब याद आता है मेरे को। तो ये आज से स्टार्ट हो गया है, 7 सितंबर से ऑफिशियली, हुआ नहीं है पर हो गया है आज से। ठीक है, लास्ट इसका आएगा जी आपका 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को आपको ये फाइनल हो जाएगा। रात के 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को, और अपनी जो है पेमेंट जमा करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी जो है 10% लगती है भाई साहब, जितने का भी प्लॉट होगा बेस प्राइस के हिसाब से। ठीक है, उसके ऊपर 10% आपको पे करना पड़ेगा, जो कि जनरल वालों के लिए है, और 5% पे करना पड़ता है जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी में बेसिकली उनको। ड्रॉ इसका जो है बताया गया है 18 नवंबर को, तो आप इसको साइड में रख दें, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी भी नहीं होता है। जैसे हमारी ट्रेन होती है ना, मेट्रो, तो फिर भी टाइम पे आ जाती है। खैर चलिए, ज़्यादा हो गया। रेरा अगर इसको देखना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का तो अप्रूव तो होगा, इसीलिए इसमें टाइम लग गया। हालांकि कुछ जो पिछले वाले हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसको अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। ये तो 16 में जो नए प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए बनाया गया है। तो उसका जो नंबर है वो है UP रेरा RERA, उसके बाद में PRJ यानी कि प्रोजेक्ट, उसके बाद में आता है आपका 985835। ये इसका पूरा नंबर है। जैसे ही आप डालेंगे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। मैं भी भाई साहब आपको सब वहीं से पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा टाइम खपाता हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेना देना कुछ नहीं है इन सब चीज़ों से। कोड इसका जो है RPS 06/2022 रखा गया है, क्योंकि ये जो है स्कीम नंबर 6 है। ठीक है, फॉर्म जो है आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे भाई साहब, फ्री नहीं है ये फॉर्म, और इस पर GST भी लगता है 18% का। ठीक है, तो वो आपको इसमें देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कस्टमर केयर कॉल की, जो कि कोई उठाएगा नहीं। ICICI बैंक के यहाँ पे नंबर में फ्लैश कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लिख लीजिए 7304922075, ये एक नंबर है। लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो भी अच्छी बात है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा मुझे, या फिर मेरी कमेंट ना करें तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 7 मिनट हो गए, फटाफट से खींच लेता हूँ। साइज़ मैंने आपको बता दिए थे। प्लॉटिंग बता देता हूँ कि प्लॉट कितने कितने नंबर हैं। 60 स्क्वायर मीटर के 16 प्लॉट हैं, 90 स्क्वायर मीटर के 19 प्लॉट हैं, 120 के 262, 162 के 40। हालांकि ये आप पूरे ब्रोशर में भी देख सकते हैं, उसमें भी सब लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे बताना होता है तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, 200 के 67 प्लॉट हैं, 300 के 56, 500 के 5, 1000 के 8 और 2000 के 4। ठीक है, टोटल कितने प्लॉट हैं? 477 प्लॉट हैं। प्लॉटों की संख्या काफ़ी है, और जो जैसे कि हर बार होता है, जो 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सब लोग उसी में लगाते हैं। 262 जो है प्लॉट है टोटल। और जो जनरल वालों के लिए हैं, जो कि जनरल में भरते हैं, उनके लिए 203 प्लॉट रखे गए हैं। बाकी सब जो है रिजर्व कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, जिसमें फार्मर भी आ जाते हैं, और आपके जो दूसरे कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं। तो जनरल के लिए 77.5% जो है कोटा रखा जाता है। ठीक है, हालांकि वो कोटे में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर उनके लिए रिजर्व किया गया है। तो इनके जनरल वालों के लिए टोटल 370 प्लॉट है 477 में से। ठीक है, तो बाकी के जो प्लॉट हैं भाई साहब वो हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। और 84 प्लॉट जो हैं 477 में से फार्मर के लिए हैं, जिनकी ज़मीनें वहाँ पे जाती हैं ना, वो अपना उसमें भर सकते हैं, जो कि 17.5% लोग होते हैं, उनको अलॉट करा दिए जाते हैं। अब बात आ जाती है रोकड़ा कितना कितना पे करना है। तो भैया देखो क्या है, जितना भी साइज़ है ना आपके प्लॉट का, जो भी आप भरना चाहते हैं, उसमें 18,510 रुपये आपने भर देना है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेनी है। गुणा करने के बाद में जितना आता है ना, वो आपका जो है अमाउंट स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है, उसके बाद में जो भी टर्म एंड कंडीशन है ना, वो आप फिर से कमेंट में पूछते रहिएगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। क्योंकि देखो सारी चीज़ें यहाँ पे बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी वीडियो है मेरी, जो लाइव वगैरह मैंने लिए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाता है। आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मैं तुरंत बताता रहूँगा, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो 1,11,060 रुपये आपको, मात्र 60 रुपये आपको पे करने हैं। 1,11,060 रुपये 60 स्क्वायर मीटर के लिए। ये है 10% ऑफ जो टोटल प्राइस है उसका प्लॉट का। उसके ऊपर और भी प्राइस लगते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, जैसे कि PLC वगैरह होती है, कनेक्शन चार्जेस वगैरह हैं, टैक्सेस हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देनी पड़ती है। हाँ, इसमें ये है कि खाली ये फॉर्म की फ़ीस छोड़ के बाकी आपको जो है रिफ़ंड हो जाता है। जो मैंने कल बताया था वीडियो में, जो कि मैंने बनाया था नोएडा के लिए ई ऑक्शन वाला, उसमें आपका रिफ़ंड नहीं मिलता है भाई साहब, जो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है।
ठीक है। उसके लिए भी किसी ने मेरे से कमेंट में पूछा था इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में बताइए और कमर्शियल के बारे में। तो साहब मैं आपको बता दूं, मैं एक मध्यम से भी नीचे वाला आदमी हूं। हम लोग जो है ये लाखों में खेलने वाले हैं, मतलब लाखों में, मतलब 3-4 लाख तक अपना चलता है। वो भाई साहब करोड़ों में है। तो भैया वो जो है प्लॉट कमर्शियल वाले और जो इंडस्ट्रियल वाले हैं ना, उनकी डिटेल है, पूरी डिटेल है, लेकिन वो करोड़ों में है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई व्यूअर जो है 176 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा। ठीक है, उनकी फ़ोटो वगैरह भी है, आप लोग भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे सब कुछ दिया रहता है। खाली थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो बनाने को तो मैं बना दूंगा, मैं कमेंट या कोई एक पोस्ट में पूछ लेता हूँ, अगर लोगों की राय ज़्यादा आएगी तो मैं बना दूंगा। अदरवाइज़ सर टाइम खपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपका ना मेरा। ठीक है सर। तो इसी हिसाब से जो है ना, आपने कर लेना। मैं छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारा बताऊंगा तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, आप ब्रोशर में देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा कमर्शियल प्लॉट की जो कीमत है 61 करोड़ रुपये है भाई साहब। ठीक है, एक की 110 करोड़ है, 255 करोड़ है, 176 करोड़ है। ये सब जो है ना भाई साहब कमर्शियल के प्रॉपर्टी के हैं नोएडा में, और प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली में, ऐसी बात नहीं है। तो ये था, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन के लिए मैंने बता दिया है, आप जैसे जैसे सवाल करेंगे मैं आपको बता दूंगा। चलता हूँ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है।